सलाम, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों। शेरू बाबा व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ जैसलमेर किले, राजस्थान में। इस वीडियो में आप जानेंगे जैसलमेर किले की कुछ रोचक बातें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर किला भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर शहर में स्थित है। यह दुनिया के बहुत कम जीवित किलों में से एक है, जैसे कि कारकासोन, फ्रांस, क्योंकि पुराने शहर की लगभग 1/4 आबादी अभी भी किले के भीतर रहती है। अपने 860 साल के इतिहास के बेहतर हिस्से के लिए किला जैसलमेर शहर था। कहा जाता है कि जैसलमेर की बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए किले की दीवारों के बाहर पहली बस्तियां 17वीं शताब्दी में बनी थीं। जैसलमेर किला राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है, जिसे 1125 ईस्वी में रावल शासक जैसल ने बनवाया था, जिनके नाम पर इसका नाम पड़ा। और यह महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों, प्राचीन सिल्क रोड सहित के चौराहे पर स्थित है। किले की विशाल पीले बलुआ पत्थर की दीवारें दिन के समय गहरे भूरे शेर के रंग की होती है, जो सूरज ढलने के साथ शहद सुनहरे रंग में बदल जाती है, जिससे किला पीले रेगिस्तान में छिप जाता है। इस कारण इसे स्वर्ण दुर्ग, सोनार किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सोनार किला बंगाली में स्वर्ण किले के लिए नाम पर्यटकों द्वारा इसी नाम की प्रसिद्ध बंगाली फिल्म के बाद लोकप्रिय हुआ, जिसे प्रख्यात फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने इस किले में शूट किया था। किला त्रिकुटा हिल पर महान थार रेगिस्तान के रेतीले विस्तार के बीच स्थित है, इसलिए इसे त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है। यह आज उस शहर के दक्षिणी किनारे पर स्थित है जिसका नाम इसके नाम पर है। इसका प्रमुख पहाड़ी स्थान इसके किले की विशाल मीनारें कई मील दूर से दिखाई देती हैं। 2013 में कंबोडिया के नोम पेन्ह में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 27वें सत्र में जैसलमेर किले को राजस्थान के 5 अन्य किलों के साथ राजस्थान के पहाड़ी किलों के समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। किंवदंती है कि किले का निर्माण रावल जैसल, एक भाटी राजपूत ने 1136 ईओ में करवाया था। कहानी कहती है कि इसने लोधरुआ में पहले के निर्माण को पीछे छोड़ दिया, जिससे जैसल असंतुष्ट था। और इस प्रकार जब जैसल ने जैसलमेर शहर की स्थापना की तो एक नई राजधानी स्थापित की गई। लगभग 1299 ईस्वी में रावल जैत सिंह प्रथम को दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक लंबी घेराबंदी का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपने खजाने के कारवां पर भाटी हमले से भड़क गया था। घेराबंदी के अंत तक निश्चित हार का सामना करते हुए भाटी राजपूत महिलाओं ने जौहर किया और मूलराजा की कमान के तहत पुरुष योद्धाओं ने सुल्तान की सेनाओं के साथ युद्ध में अपने घातक अंत को प्राप्त किया। सफल घेराबंदी के बाद कुछ वर्षों तक किला दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा, इससे पहले कि अंततः कुछ बचे हुए भाटियों ने फिर से कब्जा कर लिया। रावल लूणकरण के शासनकाल के दौरान लगभग 1551 ईस्वी में किले पर एक अफगान सरदार अमीर अली ने हमला किया था। जब रावल को लगा कि वह एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है तो उसने अपनी महिलाओं का वध कर दिया, क्योंकि जौहर की व्यवस्था करने के लिए उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। दुर्भाग्य से यह काम पूरा होने के तुरंत बाद ही अतिरिक्त सेना आ गई और जैसलमेर की सेना किले की रक्षा में विजयी हुई। 1522 ईस्वी में रावल लूणकरण ने मुगल सम्राट हुमायूं से भी युद्ध किया था, जब हुमायूं ने अजमेर जाते समय किले पर हमला किया था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी अकबर से करने का प्रस्ताव भी रखा था। मुगलों ने 1762 तक किले पर नियंत्रण रखा। यह किला 1762 तक मुगलों के नियंत्रण में रहा। उसके बाद महारावल मूलराज ने किले पर नियंत्रण कर लिया। 12 दिसंबर 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी और मूलराज के बीच हुई संधि ने मूलराज को किले पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी और आक्रमण से सुरक्षा प्रदान की। 1820 में मूलराज की मृत्यु के बाद उनके पोते गज सिंह को किले का नियंत्रण विरासत में मिला। ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ समुद्री व्यापार का उदय और बॉम्बे बंदरगाह के विकास ने जैसलमेर की क्रमिक आर्थिक गिरावट को जन्म दिया। स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के बाद प्राचीन व्यापार मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। इस प्रकार शहर को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में अपनी पूर्व महत्वपूर्ण भूमिका से स्थायी रूप से हटा दिया गया। फिर भी जैसलमेर का निरंतर रणनीतिक महत्व भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान प्रदर्शित हुआ। भले ही जैसलमेर शहर अब एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर या प्रमुख सैन्य चौकी के रूप में कार्य नहीं करता है,
फिर भी यह शहर एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में राजस्व अर्जित करने में सक्षम है। प्रारंभ में जैसलमेर की पूरी आबादी किले के भीतर रहती थी और आज पुराने किले में अभी भी लगभग 4000 लोगों की निवासी आबादी है, जो बड़े पैमाने पर ब्राह्मण और राजपूत समुदायों से आते हैं। इन दोनों समुदायों ने एक बार किले के भाटी शासकों के लिए कार्यबल के रूप में कार्य किया, जिसकी सेवा ने तब श्रमिकों को पहाड़ी की चोटी पर और किले की दीवारों के भीतर रहने का अधिकार दिया। क्षेत्र की आबादी में धीमी वृद्धि के साथ शहर के कई निवासी धीरे धीरे त्रिकुटा हिल की तलहटी में स्थानांतरित हो गए। वहां से शहर की आबादी बड़े पैमाने पर किले की पुरानी दीवारों से परे और नीचे की ओर घाटी में फैल गई है। किला 1500 फीट 460 मीटर लंबा और 750 फीट 230 मीटर चौड़ा है और एक पहाड़ी पर बना है जो आसपास के ग्रामीण इलाकों से 250 फीट 666 मीटर की ऊंचाई पर है। किले के आधार में 15 फीट 4.6 मीटर ऊंची दीवार है जो किले की सबसे बाहरी रिंग बनाती है, इसके ट्रिपल रिंग वाले रक्षा वास्तुकला के भीतर। किले के ऊपरी बुर्ज या टावर एक रक्षात्मक आंतरिक दीवार परिधि बनाते हैं जो लगभग 2.5 मील 4.0 किमी लंबी है। किले में अब 99 बुर्ज शामिल हैं, जिनमें से 42 का निर्माण 1637 की अवधि के बीच किया गया था या काफ़ी हद तक पुनर्निर्मित किया गया था। किले में शहर की ओर से 4 किलेबंद प्रवेश द्वार या द्वार भी हैं, जिनमें से एक पर कभी तोप से पहरा दिया जाता था। किले की दीवारों और मैदान के भीतर अन्य रुचि के बिंदु शामिल हैं। किले में आने वाले पर्यटकों को 4 विशाल प्रवेश द्वारों से होकर गुजरना पड़ता है, जो गढ़ के मुख्य प्रवेश द्वार के साथ स्थित हैं। राजमहल पैलेस, जैसलमेर के महारावल का पूर्व निवास। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कृपया अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।